বিতর্কের মধ্য দিয়ে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে গণতন্ত্রের মন্দির স্বরূপ নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করা হলো। অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ না জানানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বন্দর নৌপরিবহন এবং জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা মহুয়া মাঝি। পার্লামেন্ট হাউস 142 কোটি ভারতীয়দের আত্মসম্মানের প্রতীক বলেছেন সর্বানন্দ সোনোয়াল। বন্দর নৌপরিবহন এবং জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আজ নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সংসদ ভবন 142 কোটি ভারতীয়দের আত্মসম্মানের প্রতীক। আজ দেশবাসীর জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন, কারণ এই দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের নতুন ও আধুনিক সংসদ ভবনটি উদ্বোধন করতে চলেছেন। এই সংসদ ভবন 142 কোটি ভারতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক। आज का दिन तो मैं कहूंगा कि देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई संसद भवन देशवासियों को समर्पित करने जा रहा है। आधुनिक संसद भवन जो देशवासियों का बहुत दिन से मांग थी, और देशवासियों का मांग पूरा करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई का पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। तो मैं दिल से प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 142 करोड़ भारतीय जनता की इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। और साथ साथ में मैं तो कहूंगा कि ये संसद भवन हर भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। 142 करोड़ भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आग्रह किया था, आह्वान किया था कि गुलामी मानसिकता से हमें निकलना चाहिए। और आज ये संसद भवन ने यह प्रतिष्ठा की है कि हमारा स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र ये संसद भवन, और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी बनी है। तो मुझे लगता है कि हमारी 142 करोड़ जनता आज इस विषय को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে বিরোধীদের নতুন সংসদের উদ্বোধনে অংশ নেওয়া উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা। তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে বিরোধী দলগুলির রাজনীতি করা উচিত নয় এবং নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া উচিত। देखिए, आज का ऐसा ऐतिहासिक दिन भारत के इतिहास में जुड़ रहा है जब भारतीय संसद भवन का भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा करते हुए उद्घाटन कर रहे हैं। यह अविस्मरणीय दिन है। स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ यह इतिहास अनंत काल तक के लिए है कि भारत जब तक है तब तक यह लोकतंत्र का मंदिर एक जीवंत भारत की लोकतंत्र को मजबूती के साथ प्रस्तुत करेगा। इस आशा के साथ जब यह बन रहा है तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूँ कि वैसे भारत के जो इतिहास रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के समय के माध्यम से ही हम अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे चले। अब एक नए भवन में नए तरीके से नए सोच के साथ हम कैसे देशवासी आगे बढ़े। अमृत महोत्सव काल में, यानी जब हम 75 साल मना रहे हैं, तो वहीं अमृत काल का संकल्प भी हमारे सामने है। लेकिन लोग इस तरीके से नाराजगी जाहिर किया विपक्ष ने कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर, अब एक बार फिर से आज भी जयराम रमेश का ट्वीट आया है और उन्होंने ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी को आपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने नहीं दिया और 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन करने की अनुमति नहीं दी। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि 75 साल तक
उन्होंने आदिवासियों के बारे में कैसा सोचा, ये प्रतिबिंब स्वयं हो रहा है। जब देश ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उस समय ये सारे लोग उनको कैसे हराया जाए इसकी षड्यंत्र किया, और आज इस तरह की बातों को कहकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासियों के नुमाइंदे हैं। अपनी करनी को पहले मूल्यांकन करना चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरीके से आज ये संसद भवन बन के समय अवधि में पूरा हुआ है, पूरे देश के आधारभूत संरचना को इसी तरीके से आगे हम कैसे तैयार कर सके, इस लोकतंत्र के मंदिर में हमें संकल्प लेना चाहिए। बजाय इसके ये सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। तमाम दलों के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये राजनीति करने के लिए आपको बहुत जगह मिलेगा, लेकिन आप लोकतंत्र के मंदिर जब बन गया भव्यता के साथ, तो उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और वैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন হলো ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধার্মিক অনুষ্ঠান, যা ভারতীয়রা আজ প্রত্যক্ষ করছে। তিনি আরো বলেছিলেন যে এই নতুন সংসদ ভবনটি আধুনিক ভারতের, আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক। আজ আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধার্মিক অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেছি। সমগ্র ভারতবাসী নতুন সংসদ ভবন হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে, যা আধুনিক ভারতের, আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক। গণতন্ত্রের মন্দির ভারতের জনগণকে উৎসর্গ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শেহজাদ পুনাওয়ালা। Today we are witnessing the most momentous, pious occasion in the democratic lifetime of India, and entire 140 crore Indians are participating as the new parliament building, a symbol of our Atmanirbhar Bharat, of Adhunik Bharat, and the temple of our democracy is dedicated to the people of India. But the problem is that on the one hand, when we are talking about temple of democracy, Congress party and some opposition parties are behaving like the mother of hypocrisy. They are the same people who always stand against Rashtaniti and do petty Rajniti. And this is yet another instance. One must ask them that what are they opposing today? It was they who proposed the new parliament should be made in 2012, 2013. It was they who have carried out numerous inaugurations using Prime Minister Manmohan Singh and even Sonia Gandhi ji. It is they who have opposed the current president on various issues, including boycotting her first maiden speech today when they talk about the president. The matter went to the Supreme Court about the inauguration. The Supreme Court has clarified that a public function is different from a constitutional session. The constitutional session will be called, summoned and prorogued by President as is the scheme of things. So there is absolutely no reason for them to boycott this. প্রধানমন্ত্রী মোদীর নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের কথা বলতে গিয়ে ঝাড়খণ্ডের মুক্তি মোর্চা নেতা মহুয়া মাঝি 28 মে গণতন্ত্রকে অপমান করা হয়েছে বলে তীব্র কটাক্ষ করে রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ না জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন। देखिए, ये दुर्भाग्य ही है कि संसद की प्रमुख मानी जाने वाली राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया गया। ये दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि देखा जाए तो प्रत्येक नागरिक के प्रति का या फिर सदन का या सरकार का, विपक्ष का, सबका प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्रपति, और उनसे न कराया जाना, ये हमारे जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, हम लोगों ने इसी के लिए आवाज उठाई थी। हमने चाहा था कि उनके द्वारा उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री निश्चित रूप से साथ में रहे, लेकिन उनका ये हक बनता था, लेकिन उनको सिरे से इग्नोर किया गया। इसके लिए हम लोगों ने यही मांग रखी थी कि उनको शामिल किया जाए, फिर हम लोग भी शामिल होंगे, लेकिन अंत तक वो नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भी नहीं जा पाए। और ये हमारे पार्टी की तरफ से अथवा 20 विपक्षी पार्टियों के द्वारा
इसे बहिष्कार किया गया। लेकिन हम लोग चाहते थे कि हम लोग उसमें शामिल हों, ऐसा नहीं है कि शामिल ना हों, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है और इतने सालों बाद एक नए भवन का निर्माण हुआ जहां हम सभी जाएंगे, लेकिन आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन था उसमें हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं। एक और मुद्दा ये था हमारी पार्टी की तरफ से भी कि दिन जो चुना गया इसके लिए, वो दिन भी कहीं ना कहीं हम लोगों को अखर रहा था, क्योंकि सावरकर के जन्मदिन के दिन से किया जा रहा है, जबकि आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ, उनके शुरुआती जो पैरोकार थे उनमें से एक सावरकर जी है और उन पर कई एलिगेशंस भी हैं जो कपूर आयोग वगैरह ने जो अभी तक अपनी बातें रखी हैं, ये उन पर कई तरह के आरोप है, संशय है। तो ऐसे विवादास्पद व्यक्ति के जन्मदिन के दिन संसद भवन जो कि लोकतंत्र का मंदिर है उसका उद्घाटन किया जाना कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण हमारे देश में आपने देखा होगा कि सालों से कितने हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारे देश के भी, पाकिस्तान के भी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि फौज के पीछे पाकिस्तान से अपने देश की सुरक्षा के लिए हर साल जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो पैसे अगर हमारे यहाँ की एजुकेशन में, मेडिकल में या विकास के अन्य कार्यों में अगर वो खर्च होता तो देश की कितनी तरक्की होती। तो ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन को चुना जाना कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है। तो जबकि जब भी कोई भी सत्र शुरू होता है तो तमाम विपक्षी पार्टियों के लीडर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन इस मामले में किसी से न तो कोई राय मशवरा की गई, न ही किसी को बुलाया गया, न डेट फिक्स करने के लिए किससे राय ली गई, कैसे हुआ, क्या होगा। ठीक है, आपने आदिवासी महिला राष्ट्रपति को चुना, इससे हम लोगों ने भी इसमें अपनी भागीदारी निभाई, हमने भी वोट किया, हम सभी इससे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन उनको आप बना तो दिए प्रधान, लेकिन उनको कोई महत्व नहीं देना चाहते हैं, कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। इसके पहले आपने दलित राष्ट्रपति को चुना, वो भी एक अच्छी पहल थी, लेकिन जब शिलान्यास की बात आई तो आपने उनसे शिलान्यास तक नहीं कराया, इनसे भी आपने उद्घाटन नहीं कराया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान है और यही कारण है कि विपक्ष इसका बहिष्कार कर रहा है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।